ऐसे काम में फंस जावे तो आंख से दिखता नहीं है। आंख को देखने की शक्ति मन देता है, मन को शक्ति बुद्धि देती है और बुद्धि को प्रकाश परमात्मा देते हैं। अंतर्यामी नारायण प्रकाशमय है। दीपक जैसा प्रकाश देता है। दीपक के प्रकाश में कोई पाप करता हो तो उसको भी प्रकाश देता है। कोई ताला तोड़ करके चोरी करता हो तो दीपक उसको भी प्रकाश देता है। प्रकाश में परमात्मा किसी को पाप करने से नहीं रोकते हैं। केवल मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देते हैं। आप पाप करो कि पुण्य करो। प्रकाश में कोई रोता हो तो प्रकाश को दया नहीं आती है। कोई रोवे के हंसे, वो प्रकाश देता है। प्रकाशमय परमात्मा कुछ भी नहीं करते, किसी का दुख दूर नहीं करते, किसी को पाप करने से नहीं रोकते। परमात्मा जब नाम से प्रकट होते, पुण्य करना बड़ा कठिन नहीं है, पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। प्रायः सभी जीव पाप करते हैं। जो गरीब है वह पाप करता है, जो श्रीमान है वह पाप करता है, जो मूर्ख है वह पाप करता है, जो बहुत पढ़ा लिखा है वह भी पाप करता है। कथा सुनने वाला पाप करता है और कथा करने वाला भी पाप करता है। पाप छूटता नहीं है। जीव पुण्य करने में स्वतंत्र है, पाप छोड़ने में परतंत्र है। पाप नहीं छोड़ सकता है। पाप करने की इच्छा नहीं है तो भी पाप होता है। रावण मूर्ख नहीं था, रावण बड़ा पंडित था, सयाना था, पाप करता है। दुर्योधन बहुत पढ़ा लिखा था, पाप करता है। दुर्योधन ने तो ऐसा कहा है, मैं जानता हूं पाप करने से जीव दुखी होता है, पाप का फल दुख है, मैं जानता हूं, मैं क्या करूं, मेरे को पाप करने में मजा आती है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन बोलता है, मेरे अंदर कोई देव बैठा है, वो देव ही सब करता है, मैं क्या करूं। मेरे को पाप करने की इच्छा नहीं है, मैं जानता हूं पाप करके ही जीव दुखी हुआ है, तो भी मेरे को पाप करने में मजा आती है। मेरे अंदर कोई बैठा है वही पाप कराता है। महाभारत के टीकाकारों को इस श्लोक की व्याख्या में बहुत अड़चन पड़ी है। दुर्योधन कहता है मेरे अंदर कोई देव है, देव ही पाप कराता है। देव पाप कराते हैं। देव पाप करावे तो देव को भी सजा भोगनी पड़े। महाभारत के प्रधान टीकाकार नीलकंठ भट्ट है। नीलकंठ भट्ट ने बहुत विचार करके लिखा है, देव पाप नहीं कराते हैं, अनेक जन्म के पाप के संस्कार पाप कराते हैं। अनेक जन्म का मन बिगड़ा हुआ है, पाप के संस्कार बुद्धि में दृढ़ है। पाप के संस्कार जब जागृत होते हैं तब सयाना मूर्ख हो जाता है। पाप करने की इच्छा नहीं है तो भी पाप होता है। बहुत पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है, पाप नहीं छूटता है। बहुत जो पुस्तकें पढ़ता है वो बातें करेगा, चर्चा करेगा और समय आने पर पाप भी करेगा, पाप नहीं छूटता है। पाप के संस्कार पाप कराते हैं। बहुत प्रेम से जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान जब नाम से प्रकट होते हैं, नाम से जो भगवान प्रकट होते हैं वही पाप का करने से रोकते हैं। भगवान को नाम से प्रकट करो। रूप परतंत्र है, नाम स्वतंत्र है। आप जिस नाम का प्रेम से जप करोगे वो स्वरूप एक दिन आंख के सामने आवेगा। भगवान का स्वरूप कोई पकड़ सकता नहीं है, नाम को आप पकड़ सकते हो। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी है। भयंकर कलयुग आता है, लोग पुस्तक पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, एक पैसे के लिए पाप भी करते हैं। पैसे
पैसे के लिए झगड़ा करते हैं, बोलते हैं जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ज्ञान को पचाना बड़ा कठिन हो गया है, ज्ञान टिकता नहीं है। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है, वैराग नहीं है। कलयुग का मानव भोगी है, जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है वो योगी नहीं हो सकता। योगी वही हो सकता है जिसने शक्ति का बहुत संग्रह किया। शास्त्रों में उसके लिए ऊर्ध्वरेता ऐसा शब्द आता है। जो ऊर्ध्वरेता है, जिसने शक्ति का अतिशय संग्रह किया है, वही योगी हो सकता है। जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है, योग की बातें भले करे, योगी नहीं हो सकता। कलयुग में जीवन विलासी हो गया है, जीवन में पैसा मुख्य हो गया, काम सुख मुख्य हुआ है। लोग अब धर्म का पालन नहीं करते। ऐसे भयंकर कलिकाल में हमारे जैसे साधारण संसारी जीव के लिए भगवान के नाम का ही आधार है। भगवान का नाम अमृत से भी मधुर है। जो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है, उसको परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव होता है, उसको भगवान का आनंद मिलता है। आप करके देखो, बहुत प्रेम से सतत नाम जप करो। मंत्र से भी नाम श्रेष्ठ है। मंत्र का जप पवित्र अवस्था में ही होता है। पांव में जूता है और कोई मंत्र का जप करे, योग्य नहीं है। मंत्र पवित्रता मांगता है। अपवित्र अवस्था में मंत्र सिद्ध नहीं होता। भगवान का नाम अपवित्र अवस्था में भी सिद्ध होता है। मंत्र के लिए गुरु करने की जरूरत पड़ती है। गुरु के द्वारा ही मंत्र सफल होता है। सिद्ध सद्गुरु कलयुग में अब जल्दी नहीं मिलते। संत महात्मा है, पर्वत की गुफा में अब छिप गए। कलयुग का यह विलासी जीवन, दुराचारी जीवन, संतों को दुर्गंध आता है, प्रकट नहीं होते। सिद्ध सद्गुरु जल्दी मिलते नहीं है, मंत्र गुरु के द्वारा लेना पड़ता है। भगवान का नाम ऐसा है, किसी संत को गुरु मानो अच्छा है, गुरु किए बिना भी भगवान का नाम सफल होता है। गुरु बिना मंत्र सफल नहीं होता है, भगवान का नाम सफल होता है। जगत भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन है। जो काम भगवान से नहीं होता, वह काम भगवान के नाम से होता है। रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था। राम दर्शन करने पर भी रावण की बुद्धि सुधरती नहीं है। रावण युद्ध करता है। योग्य तो यही था, राम दर्शन करने के बाद उसकी बुद्धि सुधर जावे, शरण में आवे। बुद्धि नहीं सुधरी। जिसको भगवान का दर्शन हुआ है, वह भी पाप करता है। भगवान का दर्शन करने पर भी बुद्धि रावण की नहीं सुधरी। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था। श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे। दुर्योधन मानता नहीं, भगवान को जवाब देता है। जिसको भगवान का दर्शन हुआ नहीं है, वह पाप करता है, तो क्या आश्चर्य है। जिसको भगवान का दर्शन हुआ है, वह भी पाप करता है। पाप छूटता नहीं है। अनेक जन्म के पाप के संस्कार बुद्धि में दृढ़ है। रावण और दुर्योधन तो मर गए हैं। कलयुग में रावण का वंश बहुत बढ़ गया है, दुर्योधन का वंश बहुत बढ़ गया है। रावण ब्राह्मण था तो भी उसको सभी लोग राक्षस मानते थे। बहुत से लोग जानते भी नहीं रावण ब्राह्मण है। रावण को सभी लोग राक्षस समझते हैं। ब्राह्मण होने पर भी वो राक्षस हुआ है। रावण के आंख में काम था। जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता था। पाप करने के लिए भगवान ने आंख नहीं दी है। आंख में काम आवे तो मानव राक्षस के जैसा हो जाता है।
दुर्योधन के आंख में पैसा था। दुर्योधन जानता था अर्धा राज पांडवों का, उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। भगवान समझाते तो भी मानता नहीं है। जिसके आंख में पैसा है वो दुर्योधन के जैसा है। जो जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता है वो रावण के जैसा है। रावण और दुर्योधन भगवान का दर्शन करने पर भी नहीं सुधरते हैं। रावण राम नाम का जप करे, दुर्योधन भगवान के नाम का जप करे तो बुद्धि सुधरे। भगवान को नाम से प्रकट करो, सतत नाम जप करो, आपका कल्याण होगा, आपका पाप छूट जाएगा, आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। जो नाम जप सतत करता है भगवान उसके साथ में रहते हैं। संतों के जीवन में सुख दुख के अनेक प्रसंग आते हैं। सुख दुख की असर उनके मन पर नहीं होती है। भगवान के नाम में तन्मय रहते हैं, उनको भगवान का आनंद मिलता है। सुख से वे राजी नहीं होते, दुख आने पर कभी नाराज नहीं होते। संसार के सुख दुख बादल के जैसे होते हैं। बादल आता है और बादल जाता है। बादल कभी कायम टिकता नहीं है। संसार में सुख कायम रहता नहीं और दुख भी कायम रहता नहीं। सुख और दुख दोनों अनित्य है। नित्य आनंद में परमात्मा नारायण है। आनंदमय परमात्मा का अनुभव नाम से होता है। रामायण में वर्णन आता है, राम नाम से पत्थर तरते हैं। पत्थर के ऊपर श्री राम ऐसा लिखते हैं। वो पत्थर समुद्र में छोड़ देते हैं। पत्थर डूबता नहीं है, तरता है। रामचंद्र जी वहां विराजमान है। राम देखते थे। राम जी ने विचार किया, मेरे नाम से पत्थर तरता है तो मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तरेगा। मेरे नाम में कैसी शक्ति है। पहाड़ में से बड़े बड़े पत्थर ले आते हैं, पत्थर के ऊपर श्री राम नाम लिखते हैं। राम नाम लिख करके पत्थर समुद्र में छोड़ते हैं, वो डूबता नहीं है, तरता है। भगवान ने विचार किया, मेरे नाम से पत्थर तरता है तो मेरे हाथ से फेंका हुआ भी पत्थर तरेगा। भगवान को थोड़ी शंका तो हुई, कदाच मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर डूब जावे तो। एक बार मैं प्रयत्न करूं, प्रयोग करूं, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर तरता हो तो मैं इनको समझाऊंगा। नाम लिखने का प्रयास न करो, मैं स्पर्श करता हूं। अकेले राम समुद्र किनारे दूर दूर गए। राम जी ने सभी को कहा, अभी इस समय मेरे साथ कोई आवे नहीं, मेरा खास काम है। अकेले राम समुद्र किनारे दूर गए हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। हाथ में पत्थर उठाया। श्री हनुमान जी महाराज का एक नियम था, कोई भी काम करते हैं राम चरण में ही नजर रखते हैं। जो भगवान में नजर रखता है उसको भगवान की शक्ति मिलती है। जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसकी कभी हार नहीं होती है। हार उसकी होती है जो अभिमान में भगवान को भूल जाता है। मैं सब जानता हूं, मैं बहुत पढ़ा हूं। अभिमान में जो जीव भगवान को भूल जाता है, अपनी बुद्धि में विश्वास रखता है, उसकी हार होती है। हनुमान जी महाराज की कभी हार हुई नहीं। हनुमान जी महाराज जहां जाते हैं वहां हनुमान जी की जीत होती है। इसका यही कारण है, हनुमान जी महाराज राम चरण में नजर रखते हैं। आप जिस देव की पूजा करते हो उस देव को आंख में रखो। देव को आंख में रखने का अर्थ यह है, भगवान का स्वरूप आंख से दूर न जाए। 2-3 मिनट होवे के भगवान का दर्शन करो। भगवान को घर में रखते हैं, सिंहासन में रखते हैं, ठीक है। उत्तम तो यह है भगवान को जो आंख में ही रखता है। हनुमान जी महाराज सर्व वैष्णवों के आचार्य है, जगत गुरु है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने विचार किया, मेरे राम अकेले समुद्र किनारे क्यों जाते, क्या करते? कदाच सेवा में मेरी जरूर पड़े तो। हनुमान जी ने जो छलांग मारी सो राम जी के पीछे आकर के खड़े।
राम तो ऐसा ही मानते हैं, या मैं अकेला ही हूं, या देखने वाला कोई नहीं है। हनुमान पीछे खड़े थे। रामचंद्र जी ने पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया, वो डूब जाता है। राम जी को ठीक लगा नहीं, मेरे नाम से पत्थर तरता है, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर तरता नहीं। ये तो ठीक है, मैं अकेला ही हूं, या देखने वाला कोई नहीं, इतना अच्छा है। रामचंद्र जी ने दूसरा पत्थर उठाया, फेंक दिया, वो भी डूब गया। फिर तो राम जी ने विचार किया, एक बार अंतिम प्रयत्न करूं। तीसरा पत्थर उठाया, जोर से फेंक दिया, वो भी डूब जाता। राम थोड़े नाराज हो गए। राम जी ने पीछे देखा, सो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे। राम जी ने पूछा, हनुमान तू यहाँ कब आया? हनुमान जी ने कहा, आपने प्रथम पत्थर फेंका तभी से मैं यही खड़ा हूं, सब मैं देखता हूं, मैंने सब देख लिया है। ये तो ऐसा पीछे पड़ा है, इसने देख लिया है, वहां जाकर के सभी को कह देगा इनके हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तरता है, इनके नाम से पत्थर तरता है। राम नाराज हो गए। हनुमान जी महाराज राम जी का मुखारविंद देखकर, मेरे मालिक नाराज हो गए तो मेरी सेवा क्या काम की? सेवा तो मालिक को प्रसन्न करने की। मेरे मालिक आनंद में रहे, उनके हाथ से फेंका हुआ पत्थर तरता नहीं है, इसलिए नाराज हुए। मेरे प्रभु को मैं प्रसन्न करूंगा। हनुमान जी ने वंदन करके रामचंद्र जी को समझाया, नाराज होना नहीं, ये जो हुआ है सो बराबर हुआ है। एक बार मैं कथा सुनने के लिए गया था, मैंने कथा में ऐसा सुना है, राम जिसको हाथ में रखते हैं वह तो तरता है, राम जिसको फेंक दे वो तो डूबने वाला ही है। जो राम को शरण में आता है, राम जिसको अपनाते हैं वह तो तरता है, राम जिसका त्याग करे तो कैसा करेगा? ये जो हुआ है सो बराबर हुआ है, नाराज होना नहीं। राम प्रसन्न हो गए। हनुमान तो बड़ा बुद्धिमान लगता है, मैं तो ऐसा मानता था कि हनुमान बड़ा बलवान है, ना जैसा बलवान है वैसा ही बुद्धिमान है। इस संसार में हनुमान जी के समान कोई बलवान हुआ नहीं, हनुमान जी के समान कोई बुद्धिमान हुआ नहीं है। जगत में बल और बुद्धि दोनों का झगड़ा दिखता है। जो बहुत बलवान होता है उसकी बुद्धि मंद होती है, जो अति बुद्धिमान है वो दुर्बल रहता है। हनुमान जी बड़े बलवान हैं और हनुमान जी अति से बुद्धिमान हैं। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को पदवी दान किया है। आज से मैं तेरे को पदवी देता हूं, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जगत में जितने बुद्धिमान पुरुष है सभी में हनुमान जी श्रेष्ठ है। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हम सब लोग बुद्धिमताम कनिष्ठम। मानव की बुद्धि बहुत हल्की होती है। मानव प्रायः बुद्धि का उपयोग पैसे के लिए ही करता है, मेरे को ज्यादा पैसा मिले। पैसा तो वेश्या ही कमाती है, पैसा कमाने की अक्ल वेश्या को नहीं है। कितने लोग बुद्धि का उपयोग भोग में करते हैं, मेरे को ज्यादा सुख मिले, मैं बहुत सुख भोगूंगा। वेश्या भी सुख भोगती है। तुलसी सोई चतुरता, राम चरण लवलीन, परधन परमन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण। बुद्धिमान वह है जो बुद्धि का उपयोग परमात्मा के लिए करता, वही बुद्धिमान। हनुमान जी ने देखा अब मेरे राम प्रसन्न है। फिर हनुमान जी ने वंदन करके कहा, महाराज आप बहुत नाराज हो गए थे, इसलिए आपको मैंने ऐसा अर्थ समझाया था, बुरा मानना नहीं। जो शक्ति आपके नाम में है वह शक्ति आपके हाथ में भी नहीं। आपका नाम आपसे भी श्रेष्ठ है। राम नाम से जो काम हुआ है वो राम जी के हाथ से भी हुआ है। संसार में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी संत भगवान के किसी भी नाम में तन्मय हुए, तभी उनको परमात्मा का दर्शन हुआ है। नाम के साथ प्रेम कर,
आपका कल्याण होगा। बहुत प्रेम से नाम जब जो करता है उसका पाप धीरे धीरे छूटता है। बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप जो करता है उसको ऐसा अनुभव होता है भगवान मेरे साथ में है, भगवान मेरे साथ में है, मैं अकेला नहीं हूं। लक्ष्मी हाथ में हो गए तो मानो अपने को सुखी समझता। लक्ष्मी पति जिसके हाथ में है, जो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है उसके साथ भगवान रहते हैं, उसको भगवान का आनंद मिलता है। अजामिल ब्राह्मण की कथा आती है। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नाम का ब्राह्मण था, चोरी करता था, वेश्या को घर में रखता है, अति पापी अजामिल है। अजामिल शब्द का थोड़ा विचार करे तो ध्यान में आवेगा, अजा शब्द वेदों में आया है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णा, वहां अजा शब्द का अर्थ माया ऐसा किया। माया में जो मिल गया है उसी को अजामिल कहते हैं। अजामिल ब्राह्मण है, जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का अंश जीव ब्रह्म स्वरूप में मिल जावे, परमात्मा के साथ एक होने यही योग्य है। ब्रह्म का अंश होने पर भी यह जीव माया में मिल जाता है। अजामिल, अजा शब्द का अर्थ है माया, माया में जो मिल गया है। माया क्या होती है? विधाता ने 5-6 जगह में ऐसी माया रखी है, प्रायः सभी का मन माया में फंसा हुआ ही रहता है। भोजन में माया होती है। कितने लोग ऐसे हो गए हैं, उनको रोज पापड़ तो चाहिए, पापड़ के बिना उनको चलता नहीं। एक रसादार सब्जी, एक सूखी सब्जी, रोज 2 सब्जी चाहिए। भोजन करना पुण्य है। भोजन के स्वाद में जिसका मन फल जाता है वो पाप करता है। कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं, उनका मन रसोई घर में से बाहर निकलता ही नहीं, वही घूमता रहता है, क्या बनाना है, क्या खाना है। भोजन में माया है, भोजन के स्वाद में मन फल जाता है। जीव काम सुख अनेक बार भोगता है तो भी काम सुख में घृणा नहीं आती है, मन से घृणा नहीं होती है। काम सुख में माया है, पैसा में माया है। लाख मिले के 10 लाख मिले, कभी ऐसा विचार मन में नहीं आता अब मेरे को पैसा भी न मिले, मेरे भाग में जो धन लिखा है दूसरे को मिले तो अच्छा है। पैसा में माया होती है। थोड़ी माया कपड़े में होती है। आप जिस घर में रहते हो उस घर में भी थोड़ी माया हो जाती है। घर में माया हो तो क्या आश्चर्य है, कथा में आप जिस स्थान में बैठते हो वहां भी थोड़ी माया हो जाती है। कितने लोगों की ऐसी इच्छा होती है मैं पीछे से आऊं तो भी मेरी जगह मेरे को मिलनी ही चाहिए, मेरी जगह। 10-11 दिन के बाद यहाँ कोई बैठने के जाने वाला नहीं है। मानो जहां बैठता है, जहां रहता है वहां थोड़ी माया हो जाती है। माया पुस्तक में भी होती है। कितने लोग ऐसे इनकी आदत होती है, किसी के घर में गया था, अच्छा कुछ पुस्तक देखा, आगे पीछे कोई नहीं था, पुस्तक को अपनी झोली में रख दिया। पुस्तक की चोरी करने वाला दूसरे जन्म में गूंगा हो जाता है। पुस्तक में थोड़ी माया होती है। प्रसाद की जो चोरी करता है वो दूसरे जन्म में भिखारी हो जाता है। कदाच आपको शंका होगी पैसा में माया है, भोजन में माया है, पैसा छोड़ना पड़ेगा। माया बहुत खराब नहीं है, माया भगवान की शक्ति है। जीव जब माया के अधीन हो जाता है तब माया रुलाती है। माया आरंभ में सुंदर सी लगती है, जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और माया का जब गुलाम हो जाता है तब माया राक्षसी हो जाती है। संसार मायामय है, संसार में कोई भी काम माया के बिना नहीं होता। भक्ति में भी माया की थोड़ी जरूरत है।
माया बहुत उपयोगी वस्तु है। माया का उपयोग करना ठीक है, माया के अधीन होना नहीं। अग्नि के बिना रसोई नहीं होती है। अग्नि बहुत उपयोगी वस्तु है। अति से उपयोगी होने पर भी अग्नि के साथ लोग दूर से प्रेम करते हैं, ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं। अग्नि के साथ कोई ज्यादा प्रेम करे तो दुखी हो जाए। अग्नि उपयोगी तो है, माया अग्नि के जैसी है। अग्नि को लोग उठाते हैं तब चिंता से उठाते। माया को चिंता से उठाओ, माया को छूना नहीं। अग्नि को कोई स्पर्श नहीं करता है। अग्नि के बिना पानी गर्म नहीं होता, अग्नि के बिना रसोई नहीं होती है। अग्नि की जरूरत है, तो भी अग्नि के साथ दूर से प्रेम करते हैं। माया अग्नि के जैसी है। माया के साथ विवेक से प्रेम करो। विवेक से प्रेम करने का अर्थ क्या है? मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं माया का गुलाम नहीं हूं। जीव जब माया के अधीन हो जाता है तब माया उसको रुलाती है। मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं। अपने स्वरूप में जो स्थिर है, अपने स्वरूप को भूलना नहीं। आप सब भगवान के अंश हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो। मैं माया का गुलाम नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। मैं भगवान के चरण में मेरे को जाना है। मैं माया का उपयोग करूंगा, माया के अधीन नहीं होऊंगा। माया आरंभ में सुंदर लगती है। जीव माया का दास बनता है तब माया राक्षसी हो जाती है। फिर माया छोड़ती नहीं है, माया मन में से निकलती नहीं है। माया का उपयोग करो, अपने स्वरूप को भूलना नहीं। अजामिल शब्द का अर्थ होता है जो माया में मिल गया है। एक दो जगह में प्रायः सभी का मन फंसा हुआ है। कोई पैसा में फंस जाता है, कोई काम सुख में फंस जाता है, कितने का मन भोजन में फंस जाता है। दो चार जगह में तो प्रायः सभी का मन फंस जाता है। भगवान ने माया अनेक जगह में रखी है। अजामिल ब्राह्मण का अंश है, माया में मिल गया था। एक बार ऐसा हुआ, अजामिल जंगल में शिकार करने के लिए गया था। कितने संत घूमते हुए अजामिल के आंगन में आए। संतों को भूख लगी थी। भूख से अजामिल के आंगन में आकर के बैठे। घर में वेश्या थी। वेश्या ने विचार किया, मेरे आंगन में कोई साधु संत कभी नहीं आते, तो भूल से आए हैं। मेरे घर में आज गंगा आई है, मैं पवित्र हो जाऊं। वेश्या बाहर आती है, वंदन करती है। संत जानते नहीं है कि वो वेश्या है। वेश्या ने कहा, महाराज आपने बहुत कृपा की, आप भोजन करो, ऐसी मेरी इच्छा है। संतों ने सरलता से कहा, हम सब भूखे हैं, बहुत भूख लगी है, भोजन की सभी को इच्छा है। वेश्या ने कहा, महाराज मैं पवित्र नहीं, अपने हाथ से रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। संतों ने रसोई बनाई, भोग लगाया, भोजन किया। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वेश्या का अन्न नहीं खाना चाहिए। भूल से खा गए। संत जानते नहीं थे कि यह वेश्या है। भोजन करने के बाद खबर पड़ी है तो वेश्या का अन्न पेट में गया। संत जिसका खाते हैं उसका कल्याण करके ही घर छोड़ते।